फिर विवाद में जेएनयू अस्पताल आया है। अस्पताल में मरीज की मौत पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मरीज की मौत के बाद भी जारी रहा था इलाज। एसएमएस अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को लेकर हंगामा देखा गया। परिजनों ने लगाए अस्पताल पर संगीन आरोप। जेएनयू अस्पताल पर पैसे उगाही का भी आरोप लगा है। और एक और अपडेट की एसएमएस अस्पताल के बाहर जो मृतक के परिजन हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी जिनकी मांगों को नहीं माना गया है और उसी को लेकर अब जो परिजन है वो लगातार हंगामा भी कर रही हैं। और हमारी संवाददाता नेहा जोशी मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, इस पर और अधिक पूरी जानकारी देंगी और परिजनों से बातचीत करेंगी। नेहा, जो परिजन है वो हंगामा कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स है, क्या उनकी मांगे हैं, जानकारी दीजिए और बात भी कीजिए उनसे कि आखिरकार, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई कि एक मृतक का फिर भी इलाज किया जा रहा था और परिजन इसको लेकर लापरवाही के आरोप भी लगा रहे थे। जी बिल्कुल रिचा, हम आपको बता दें कि मामला कल रात का ही है जब एक मृतक का इलाज, इन परिजनों का आरोप है कि वहां पर मरने के बाद में भी जीतू नाम का जो मृतक है उसका इलाज है वो किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी एसएमएस मॉर्चरी के ठीक बाहर है जहां पर उसके परिजन हैं वो यहां पर मौजूद हैं और यहां पर ये करीब, जैसा कि ये बता रहे हैं कि करीब दिन के 1:30 बजे ये यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अभी तक अंदर से कोई इनपुट नहीं है कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अभी ये इनकी यही डिमांड्स है कि आगे क्या होगा, कि उसकी डेथ कितने बजे हुई थी। आगे अधिक जानकारी इनके खुद के परिजन से ही जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, डिमांड क्या है इनकी और यहाँ पर इनको क्या समस्याएं आ रही हैं। उनके खुद के भाई, जीतू के भाई यहाँ पर मौजूद है, क्या परेशानी आ रही है। जेएनयू से आप यहाँ आ गए हैं, एसएमएस मोर्चरी पर आप आ गए हैं। मैम, हमें भेज दिया गया है पूनिया जी ने कि आप जाइए, फाइल वगैरह सब पहुंच गई हैं, जो काम था रेडी हॉस्पिटल का वो हमने पहुंचा दिया है। हमें आश्वासन दिला के उन्होंने पहुंचा दिया है यहाँ पे। मैम, हम यहाँ आए तो हमें यहाँ कोई कुछ नहीं मिला, ना तो रिपोर्ट वगैरह भी अब भेजी है उन्होंने। मन मर्जी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है मैम, और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी भी बार बार बुला रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई कुछ नहीं, हम करें या ना करें, ये तो टोंक में आता है, इसमें आता है। मैम, ये बहाना कौन बना रहा है कि ये क्षेत्र हमारे इलाके में नहीं आता है, टोंक में आता है, ये कौन कह रहा है? जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं अंदर। अच्छा, डॉक्टर साहब को इसमें क्षेत्र की जरूरत है? अगर मोर्चरी में जो काम हो रहा है उसमें क्षेत्र आने की जरूरत है क्या? आपको क्या लगता है? फोन पे बतरा रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं भी किससे बतरा रहे हैं। हाँ। हम तो मैम, हमें तो भाई को निकाल दिया था बाहर मैम। हाँ। वो बाहर आ गया था बेचारा। अब वो, अरे हम बात करते हैं और आप बाहर जाइए। हम मैम, भैया जी बाहर आ गए थे और डिसाइड कर रहे हैं, हम डिसाइड करके बताएंगे आपको, आप बाहर निकलिए। और वहाँ से हमें रेंगा दिया, वहाँ से भेज दिया गया कि आप जाइए, वहाँ पे सब आपकी व्यवस्था मिलेंगी सब। और पूनिया जी ने, जो अपने पूनिया जी डीआईजी हैं, उन्होंने यहाँ भेज दिया गया हमको। यहाँ हमें कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली जो उन्होंने बोला था, जो हमें अनुशासन दिलाया था। और भाई के लिए हमने बोला था कि सर के आप, उन्होंने जो हमारे साथ एक और भाई भी आए हुए हैं वो भी बोल रहे थे मैम कि अरे उन्होंने को भी घर भेज दिया गया। अच्छा। घर भेज दिया कि चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अनुशासन, देखो इंसान, गरीब इंसान तो विश्वास कर सकता है, अगर विश्वास में विष दे तो ये तो कोई नहीं जान सकता। और बड़े लोग तो मैम आप भी जानते हो कि गरीब का तो आज की दुनिया में कोई नहीं है और गरीब का कोई नहीं है मैम। और कितने बजे आप आए? मैम 1:30 बजे के आए हैं, ऐसे ही खड़े हैं मैम, कोई सुनवाई नहीं चल रही हमारी। पुलिस वाले हैं, कानों पे फोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, पता नहीं किससे बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मैम क्या चल रहा है उनके अंदर। जेएनयू, जब आप जेएनयू में थे, आपको क्या आश्वासन ऐसा दिया गया था कि आप वहाँ पर जाइए, अच्छे से जाँच वहाँ पर होगी? किसने आश्वासन दिया था, क्या आश्वासन दिया था? मैम, हमें ये आश्वासन दिया था कि आपके ही डॉक्टर जांच करेंगे, आपको बिठा के, और लाइव जांच होगी। ऐसा हमें कोई नहीं, ना तो लाइव जांच हुई, ना ऐसा है, मन मर्जी कर रहे हैं अंदर बात करके। ये कहा था कि लाइव जांच होगी? बिल्कुल मैम, लाइव जांच की बोला था उन्होंने, पूनिया जी ने भी बोला था लाइव जांच होगी। और उन्होंने भी हमें, ये हमारी मांगे थी जो हमने बोला था उनको कि लाइव जांच होगी, और जो हम जाएंगे वो खड़े रहेंगे वहाँ पे, देखेंगे कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ है। हाँ। मैम, ऐसा हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, अपने मन मर्जी हो रही है। हाँ। और मैम, आप भी जानते हो कि गरीब का इस दुनिया में अब कोई है। हाँ। नहीं, इसका रीजन ये है मैम। जो लाइव जांच की कह रहे हैं, तो जांच शुरू हुई थी जांच? नहीं मैम,
अभी तक कोई वहाँ से कोई मैसेज भी नहीं आया। अंदर बुला लेते हैं, भेज देते हैं। अभी मैम भेजे हैं भाइयों को, पता नहीं किस लिए बुलाया गया है उन्हें अंदर। किनको बुलाया है? मेरे बड़े भाई को। अच्छा, अब बुलाया है। 1:30 बजे से आप आए हैं यहाँ? जस्ट अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है मैम, अभी बुलाया है अंदर। 6 बजे? जी मैम। 6 बजे हाँ कैसे जी मैम, जी बुलाया? जी मैम। देखिए ऋचा, ये 6 बजे से 1:30 बजे से, माफ कीजिएगा, 1:30 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी है वो इनको अंदर से दी नहीं गई। जैसा कि इनको आश्वासन दिया गया था कि आपको लाइव जांच है वो होगी, क्योंकि मामला तो यही बना हुआ है कि आखिरकार जब मृतक की जो डेथ है वो कितने बजे हुई थी, उसके बाद में भी क्या उसका इलाज चला था, यही तो मांग है। लेकिन उसी को लेकर के लाइव जो जांच का आश्वासन दिया था वो भी अब पूरा नहीं हुआ है। नहीं मैम, ये तो वैसे ही उन्होंने अनुशासन दिला दिया और हम वहाँ बोल रहे थे आप ये नहीं कर पाओगे। अरे मेरे पे एक बार विश्वास करके तो देखो। ये मैम विश्वास में विष दिया गया है, ऐसा हमें यहाँ कोई अनुशासन नहीं मिला है। और रिपोर्ट भी हम 20 बार बोला है, जब आप रिपोर्ट मंगाई है उन्होंने मैम, ऐसा। जी मैम, वो ऐसा कहाँ से मंगवाई है रिपोर्ट? हॉस्पिटल से, जैनू हॉस्पिटल से। जी मैम। देखिए ऋचा, यही हाँ, तो यही तो मामला था कि अगर वहां से रिपोर्ट आएंगी तभी तो सारी चीजों का पता चलता। जी मैम, हमसे ये बोल रहे थे अरे रिपोर्ट तो पहुंच गई। हमसे वहां से हम आए थे तो ये बोल लिया गया था हमसे कि आपकी रिपोर्ट वहां पे पहुंच गई है, जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पहुंच गए। ऐसा मैम यहाँ हमें कोई मिला नहीं, डेड बॉडी के साथ ही हम आए थे। ऐसा उन्होंने जो हमें अनुशासन दिलाया, ऐसा यहाँ पे कोई हमें ऐसा मिला नहीं। आपसे कहा कि जांच यहाँ पहुंच गई है, जबकि यहाँ पर जांच नहीं थी। कोई मैम यहाँ कुछ नहीं था। बस ये तो अनुशासन दिला के भेज दिया गया था, वहां से रहेंगे, यानी यहाँ से जाएं, ये है मैम। और ऐसा कुछ नहीं यहाँ हमें मिला, और तो उन्होंने विश्वास में विष दिया, ये है मैम हमारे साथ। तो देखिए ऋचा, इनके जो मृतक के जो परिवारजन हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें जेएनयू से भेज दिया गया, और जेएनयू से भेजने के बाद में यहाँ पर अभी मोर्चरी में शव को कोई उनकी कोई जांच है वो ली नहीं जा रही है, जबकि इनको आश्वासन दिया गया था कि लाइव जांच होगी। लेकिन अभी तक उनकी कोई देखरेख भी नहीं की गई है कि जो क्या आगे प्रोसेस होने वाली है उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ पर बात है, डॉक्टर आपस में कर लेते हैं। जी मैम, बातें कर लेते हैं, पता नहीं अभी डिसमिस कुछ नहीं हुआ है। बोल रहे थे कि अरे टोंक में एरिया आता है, ये आता है मैम, ये बोल रहे थे। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बोल रहे हैं कि देखते हैं। अभी तक हमें कोई ना तो बोला गया है अंदर आने के लिए, लाइव जो बोल रहे थे कि अगर लाइव हम आपकी वो कराएंगे, ऐसा हमें कुछ अनुशासन नहीं दिया गया। तरह से गुमराह किया जा रहा है यहाँ पर। आदित्य पूनिया जी वहाँ अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उनके नेतृत्व में हमारी बात हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन देके भेजा था कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और वहाँ मैंने बोर्ड के लिए बोल दिया है और बोर्ड ऑलरेडी गठित हो चुका है। और उसके बाद उस आश्वासन के बाद हम डेड बॉडी को यहाँ लेके आए, लेकिन वहाँ आने के बाद यहाँ एक 1:30 बजे से यहाँ बैठे, ना तो डॉक्टर सुनवाई, यहाँ के डॉक्टर सुनवाई कर रहे हैं, ना पुलिस अधिकारी हमको कुछ बता रहे हैं। बस जैसे वहां से हमको गुमराह करके भेज दिया, उसी प्रकार से हम यहाँ खड़े हैं। बाकी जो आश्वासन हमें जिस प्रकार का दिया गया था वहां से, उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और प्रशासन को हमने पूरी तरह से सारी घटना थी वो बता दिया था कि हॉस्पिटल में हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पेशेंट के साथ क्या हुआ। ना प्रशासन हमारी हेल्प कर रहा है, ना यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सुनवाई कर रहे हैं कि ये परिजन खड़े हैं, इतनी ठंड पड़ रही है और ये कल से भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ। ना यहाँ का कोई प्रशासन हमारे साथ पड़ रहा है, ना पुलिस प्रशासन, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि भाई आप जाओ, हम वहाँ कार्रवाई करा रहे हैं और आपके साथ हैं। हमें पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है दोनों साइड से, पुलिस प्रशासन द्वारा और हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा। आप भी 1:30 बजे से इनके साथ हैं? जी बिल्कुल, हम तो रात से इनके साथ हैं। और हम तो वहाँ सुबह धरने पर भी बैठे थे, लेकिन एसीपी पूनिया जी ने हमें ये आश्वासन दिया कि आप वहाँ जाइए, 2 घंटे में पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट आ जाएगी और आपको उचित जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए हैं, करीब 1:30 बजे से हम यहीं हैं और रात होने जा रही है। हमारे परिवार वाले और बच्चे जो वहाँ हॉस्पिटल में हैं, कुछ यहाँ हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। ना कोई पुलिस वाला सुनवाई कर रहा है, ना कोई डॉक्टर। दोनों की आपस में मिली भगत चल रही है, कोई किसी के फोन पे बात कर रहा है, कोई किसी के फोन पे बात कर रहा है, और हम तब से ऐसे ही खड़े हैं। जी मैम, जी दूसरे वाले भैया जी जिनके आपकी कल वहाँ पर मौजूद थे, मेरी आपसे भी बातचीत हुई थी। आपकी क्या कुछ चल रहा है, प्रोसेस क्या समझ? सर हमारे को वहाँ से डायलॉग देके निकाल दिया। हमारा वो से डॉक्टर में से वो फाइल भी नहीं आ रही साहब, उंगली सोली आप सिर्फ बात चल रही है साहब, डॉक्टर की भी पुलिस वाले की भी। हमारा कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। यहाँ फाइल आपको वहाँ से नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही साहब, वहाँ से फाइल नहीं आ रही, डॉक्टर से भी, जेएनयू हॉस्पिटल से फाइल नहीं आ रहा साहब, और नहीं हमारी सुनाई कर रहे साहब। हम भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पड़े हैं, कुछ वहाँ पे पड़े हैं, कोई बीच में घूम रहे हैं साहब, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रहा सर।
तो देखिए ऋचा, कुल मिलाकर के है वो बात यही आ रही है कि जब वहां के पुलिस अधिकारी ने जब आश्वासन दे दिया था कि आपके शव को आप एसएमएस मोर्चरी ले जाइए, वहां पर 2 घंटे में है वो जांच आ जाएगी। दिन के 1:30 बजे से बैठे हैं, शाम हुआ है 6 बज गए हैं, लेकिन अभी तक 2 घंटे तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक कोई भी जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो पाई है। परिजन है मृतक के, वो यहाँ पर खड़े हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर आपस में बातचीत कर लेते हैं, और जो पुलिस अधिकारी ने आश्वासन दिया था वो भी बिल्कुल जो सामान्य होता नजर आ रहा है, उस पर भी कोई खरा नहीं उतर पा रहा है। जी मैम, ये इससे तो ये धोखा हो गया हमारे साथ। तो मैम भेज दिया अनुशासन दिला के, यहाँ हमारी जो कोई सुनवाई नहीं हो, तो ये धोखा। आश्वासन जो दिया था पूनिया जी ने, उस पे बिल्कुल 0% कार्रवाई हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही। हमें जो बोला गया था कि जल्दी से जल्दी आपकी कार्रवाई होगी, और जो रिपोर्ट है वो आज के आज ही हम यहाँ भिजवाएंगे। और यदि हॉस्पिटल जेएनयू हॉस्पिटल प्रशासन की यदि इसमें गलती है हॉस्पिटल की, तो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और आपको जो आपकी जो मांग है उनको माना जाएगा। इस प्रकार के आश्वासन के बाद ही तो हम यहाँ डेड बॉडी को लेके आए थे। मैम, इस चीज से हमें ये खुलासा लग रहा है कि ये अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट सरासर झूठ आने के कारण है। ये ऊपर से अपनी सिफारिश करवा रहे हैं मैम कि हमारी जान कैसे बचे, क्योंकि उन्होंने गलत काम तो कर दिया ही, क्योंकि गरीब की सुनवाई होती नहीं है। अब इसका मतलब ये है उनको ऊपर से बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं, इस केस को दबाने की सोच रहे हैं। पर हम मैम आपके आशीर्वाद से इसे नहीं दबने देंगे। मैम आप हेल्प कीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए ऋचा, बात ये सामने आ रही है कि जब मामला इतना संदिग्ध मामला है कि जब एक मृतक की मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी का इलाज किया जाता है जैसा कि इनका आरोप है, उसके बावजूद भी उनको मोर्चरी में यहाँ पर भेजा जाता है। मोर्चरी में दिन के 1:30 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक कोई जांच सामने नहीं आई है, जबकि 2 घंटे का आश्वासन पुलिस अधिकारी के द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई जांच सामने नहीं आई है। तो ये संदिग्ध मामला है। अगर इसमें जितना समय व्यतीत होगा, जितना समय बीतेगा, उतना ये मामला है और भी ज्यादा है वो गंभीरता पकड़ता जाएगा। लेकिन अभी तक हालात इन परिजनों के देखने की बात है कि जेएनयू से है वो फाइल नहीं आई है, जबकि इनको कहा गया है कि जेएनयू से जो फाइल है, रिपोर्ट्स हैं, वो दे दी गई हैं, क्योंकि रिपोर्ट आएगी तभी जो मृतक है उसकी जांच पड़ताल होगी। लेकिन रिपोर्ट्स भी है वो इनके आने के बाद यहाँ पर आई है। अभी आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, हम यहाँ से लेके जेएनयू तक काफी संख्या में अभी और आ रहे हैं लोग बाग, हमारे गांव से भी आ रहे हैं। यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं होगी, भीड़ बढ़ती जाएगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। और बाकी मीडिया का हमें सपोर्ट चाहिए, जो मिल भी रहा है। बिल्कुल, देखिए इनका यही कहना है कि ये भी इतने शांत बैठने वाले नहीं हैं कि जैसा इनके भाई के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि कल रात की बात है, कल भी इस पर कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ तक कि मैं खुद मौजूद थी ऋचा वहां पर। जो अस्पताल का प्रशासन है उनको तो इस बात की खबर तक नहीं थी, उन्होंने जांच पड़ताल भी नहीं की है, ना ही इनके परिजनों से वो मिले। नहीं मिले मैम, नहीं मिले। आप भी साथ में थी मैम, आप बुलाया था तो बुलाने पे भी। अस्पताल से अभी तक कोई कांटेक्ट किया गया है? नहीं, कोई हॉस्पिटल से अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और चल रहा है। मैडम देखो, अब कब तक, हम तो हटने वाले नहीं है, यहीं रहेंगे जब तक समाधान नहीं निकल जाता है। तो देखिए इनका जो इन्होंने कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक कि इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। अभी देखिए सर्द मौसम है, उसके बावजूद भी ये दिन की दोपहर से यहाँ पर बैठे हैं। इनकी आंखों में सिर्फ एक आशा नजर आ रही है कि आखिरकार हमारे पास क्या होगा, लेकिन अब वो आशा है वो हताशा में बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन का तो कोई साथ है ही नहीं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिजनों के साथ धोखा भी किया जा रहा है, इनको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि ये परिजन पिछले 5 घंटे से इंतजार करने की जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन जो प्रशासन है वो अभी सुध नहीं ले रहा है। नेहा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये बोला था कि आपसे जाने से पहले ही सब चीज पहुंच जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं। और आ रही हैं जी ऋचा जी। बिल्कुल नेहा, देखिए आपने परिजनों से बातचीत की, अल्टीमेटम भी परिजनों ने दे दिया है कि जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी हम यहां से नहीं हटने वाले हैं। एक सवाल पूछे इनसे, क्योंकि पिछले 5 घंटे से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, 1:30 बजे से बैठे हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। जेएनयू कुछ और बताता है, एसएमएस कुछ और बताता है, कंफ्यूज इन परिजनों को यहाँ पर किया जा रहा है। अल्टीमेटम दे चुके हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आश्वासन दे रहा हूं, जिनका ये नाम ले रहे हैं, क्या उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, हम इनसे जानेंगे कि जिन ने आश्वासन दिया कि 2 घंटे का आपको आश्वासन दिया गया था, जिन पुलिस अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया गया, तो उनसे दोबारा बातचीत हुई आपकी? नहीं मैम। उनसे कांटेक्ट आपने नहीं किया?
नहीं, हमने तो करने की कोशिश की, पर हमें बात कौन कराता है मैम? कोई बात नहीं हो पा रही? नहीं बात हो पा रही मैम, वो आए नहीं ना, हमारी कोई बातचीत हो पाई, ऐसा कोई नहीं है मैम। उन्होंने कोई फीडबैक लिया, दोबारा पूछा आपसे कि आपकी जांच हुई नहीं हुई? नहीं मैम, नहीं पूछा कि हुआ है क्या। अब तक कोई उससे मैसेज भी नहीं आया कि क्या कर रहे हो, क्या हुआ है क्या नहीं, कोई लापता की तरह ये कर रहे हैं मैम। कुछ भी काम नहीं हो रहा साहब, हमारे को भी ऐसा ही हो रहा साहब, कोई भी हमारे को जानकारी नहीं दे रहा, नहीं वहाँ से रिपोर्ट आ रही, नहीं हमारी कोई देखभाल, कुछ भी नहीं हो रही, कोई भी सुना नहीं हो रहा सब। सबको दबा दिया, सबको, कोई नहीं छोड़ा है उन्होंने, वही पावरफुल है। पूनिया जी ने जवाब दिया था 2 घंटे में इमीडिएटली मंगाएंगे, कुछ नहीं है, 4-6 घंटे होने को जा रहे हैं, अभी क्या हुआ? पूनिया जी से बात हुई क्या? वो नहीं, पूनिया जी से बात नहीं हुई है। और ये जो हालात चल रहा है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम को भी जो हॉस्पिटल के ओनर हैं उन्होंने खरीद लिया है। जिस तरीके से हम यहाँ खड़े हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है मैडम। तो देखिए ऋचा, जैसा आप कह रही थी कि कंफ्यूजन वाला ही मामला हो गया है, जेएनयू के पास कोई जवाब नहीं है, वहां से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, ना ही एसएमएस मोर्चरी में आने के बाद में इधर से कोई इनपुट नहीं आ पा रहा है, परिजनों के पास में कोई इनपुट नहीं है। जो आश्वासन दिया गया था इनको, उस पर भी अधिकारी ने इनसे दोबारा ना तो बातचीत की है, इन्होंने बातचीत की कोशिश की है, लेकिन इनकी बातचीत है वो नहीं हो पाई है। जबकि अगर मामला इतना गंभीर है, जब मामला आरोप इतना गंभीर है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 2 घंटे का इनको नाम लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं है, तो इसमें प्रशासन फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जाहिर है, डॉक्टर्स की लापरवाही भी यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप परिजनों से बातचीत कीजिए, उनको आश्वासन दीजिए, लेकिन डॉक्टर की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। नेहा, एक और सवाल पूछे, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आप खड़ी हुई हैं और रिपोर्ट्स अभी जेएनयू से आई है, जिस तरीके से बताया है परिजनों ने, तो क्या आप परिजन पोस्टमार्टम करवाने के तैयार हो चुके हैं? जी, अभी तो रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम शुरू हुआ, रिपोर्ट आ गई है? नहीं मैम, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं मैम। रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसके बाद में क्या कुछ इनपुट है, अंदर क्या चल रहा है? मैम अभी भाई बुलाया था, अभी कोई बताया नहीं गया है उन्हें कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी मैम। देखिए ऋचा, इनका तो यही कहना है, परिवारजन जो मृतक के यहाँ पर मौजूद हैं, कि दिन से हम यहाँ पर खड़े हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई इनपुट नहीं है। इनके भाई को बुलाया गया, क्या बातचीत हुई जब बुलाया गया? मैम भाई को पता होगा मैम, अभी भी आए नहीं है, आएंगे जब मैं बताऊंगा मैम। लेकिन मामला तो यहीं पर आरोप ज्यादा है कि इतने घंटे गुजर गए हैं, जब इतना मामला इतना संदिग्ध था उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थे, लेकिन अभी तक इतना समय गुजर गया है, लेकिन अंदर से कोई इनपुट है नहीं। देखिए मामला बहुत गंभीर है, लेकिन लेट लतीफी के साथ यहाँ पर लापरवाही भी जरूर देखी जा रही है पुलिस प्रशासन की, साथ ही डॉक्टर्स की। बहरहाल शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।